आज की दुनिया, आज के ट्रेंड्स, क्या आप तैयार हैं? नमस्कार दोस्तों। हर दिन कुछ नया होता है। कभी कोई खिलाड़ी इतिहास रचता है तो कभी कोई स्टार चुपचाप कमबैक करके सुर्खियों में छा जाता है। और फिर होती है टेक्नोलॉजी जो हर रात सोने से पहले और सुबह उगते ही आपकी दुनिया बदल रही होती है। पर क्या आप जानते हैं, ट्रेंड्स सिर्फ वायरल टॉपिक्स नहीं होते। ये वो संकेत हैं जो बताते हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं और किस दिशा में दुनिया आगे बढ़ रही है। आज ट्रेंड में क्या है ये जानना सिर्फ अपडेटेड रहना नहीं, ये फॉरवर्ड थिंकिंग का असली हथियार है। आज का ट्रेंड कल की सोच बनता है और जो आज की सोच को पकड़ लेता है वही कल का लीडर बनता है। तो आइए जुड़िए हमारे साथ इस डिजिटल कारवां में, जहां सिर्फ हम न्यूज नहीं देते बल्कि उस खबर के पीछे छुपी सोच, बदलाव और असर को समझाते हैं। क्योंकि बात सिर्फ जानने की नहीं है, समझने, जुड़ने और आगे बढ़ने की है। ये वो ट्रेंड्स हैं जो सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, सोच में गूंजते हैं और यही है आज की असली खबरें। आज की ट्रेंड्स में हम जानते हैं फुटबॉल फैंस में खलबली, पीएसजी वर्सेस रियल मैड्रिड। फुटबॉल के दो दिग्गज क्लब पेरिस सेंट जर्मेन पीएसजी और रियल मैड्रिड एक बार फिर आमने सामने हैं। अफवाहों के मुताबिक दोनों टीमों के बीच कोई बड़ा ट्रांसफर डील या मैच प्लान हो सकता है। किलियन एम्बापे से जुड़ी कोई बड़ी खबर सामने आने की उम्मीद है। पीएसजी वर्सेस रियल मैड्रिड फिर छिड़ी जंग, इस बार मैदान के बाहर भी। सोशल मीडिया पर और स्पोर्ट्स पोर्टल्स पर किलियन एम्बापे को लेकर चर्चा जोरों पर है। खबर है कि किलियन एम्बापे का ट्रांसफर रियल मैड्रिड में लगभग फाइनल हो चुका है। पीएसजी और रियल मैड्रिड दोनों क्लब जल्द ही किसी आधिकारिक ऐलान पर पहुंच सकते हैं। ट्रांसफर फीस और डील स्ट्रक्चर, डील की वैल्यू करीब $200 मिलियन यूरो, 200 मिलियन यूरो आंकी जा रही है, डॉलर नहीं यूरो आंकी जा रही है। साथ ही एम्बापे को रियल मैड्रिड में रिकॉर्ड ब्रेकिंग सैलरी और बोनस पैकेज मिलने की खबर है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार पीएसजी और रियल मैड्रिड के बीच एक हाई वोल्टेज फ्रेंडली ये चैरिटी मैच की योजना बन रही है, जो एम्बापे की विदाई और नई शुरुआत का हिस्सा हो सकता है। ट्विटर, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर ये न्यूज ट्रेंड कर रहे हैं। फैंस के बीच इमोशनल रिएक्शंस को लेकर मीम्स और हाई वीडियोस वायरल हो रहे हैं। अब जानते हैं मेसी की चमक क्या है। इंटर मियामी वर्सेस न्यू इंग्लैंड रिवॉल्यूशन। लियोनेल मेसी की टीम इंटर मियामी एक और जीत के लिए मैदान में उतरी है। न्यू इंग्लैंड रिवॉल्यूशन के खिलाफ मुकाबला करा रहा, लेकिन फैंस ने इंटर मियामी को भारी समर्थन दिया है। इंटर मियामी वर्सेस इंग्लैंड, मेसी मैजिक की चर्चा जोरों पर है। मेसी ने इस मुकाबले में एक गोल और एक असिस्ट के साथ कमाल किया। इंटर मियामी ने 3-1 से जीत दर्ज की। न्यू इंग्लैंड ने की जोरदार शुरुआत। पहले हाफ में न्यू इंग्लैंड ने अटैकिंग गेम दिखाया, लेकिन मेसी के जवाब ने उन्हें बैक फुट पर ला दिया। 68वें मिनट में मेसी ने बॉक्स के बाहर से एक ब्रेसिंग कर्व शॉट लगाया, जिसने गोलकीपर को चकमा दे दिया। स्टेडियम में पूरे टिकट सोल्ड आउट हुए। मेसी ने एक मैच के बाद कहा कि टीम जीत रही है, यही सबसे बड़ी खुशी है। इंटर मियामी अब MLS पॉइंट्स टेबल में टॉप 3 में शामिल हो चुकी है। मेसी का हर मैच इवेंट बन चुका है, चाहे वो गोल करें या ना करें।
इंटर मियामी को लेकर युवाओं और फीमेल फैंस में जबरदस्त क्रेज देखा जा रहा है और ये इंस्टाग्राम पर काफी वायरल हो रहे हैं। अब आगे देखते हैं बुमराह और आर्चर की वापसी। दोनों टीमें बढ़त की तलाश में है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड थर्ड टेस्ट डे 1 लाइव में गेंद हुई नरम। बुमराह और आर्चर की वापसी से मुकाबला रोचक हो गया। तीसरे टेस्ट में जसप्रीत बुमराह और जोफ्रा आर्चर की वापसी ने इस मैच को और भी रोमांचक बना दिया। दोनों टीमों की नजर अब सीरीज में बढ़त बनाने पर है। 30 ओवर के बाद गेम फिर से नरम हो गई और यह सीरीज की सबसे बड़ी परेशानी बन चुकी है। शुभमन गिल, मोहम्मद सिराज और आकाशदीप ने अंपायर से बहस की और यह कहते हुए कि गेंद आउट ऑफ शेप हो चुकी है। चौथे अंपायर ग्राइम लैड नई गेंद का बॉक्स लेकर आए, लेकिन अंपायर ने गेंद खींच से वापस कर दी, उसे वापस भेज दिया। 30 ओवर के बाद गेम जब भी नरम हो जाती है तो तेज गेंदबाजों के लिए यह रिवर्स स्विंग या विकेट लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। यह पूरे मैच का बैलेंस बदल देता है। दिलीप जजोडिया ट्यूक्स बॉल फैक्ट्री के मालिक ने बड़ी बात कही है। आईसीसी को नियम बदलने चाहिए। नई गेंद 80वें ओवर की बजाय 60 से 17वें ओवर में दी जाए, क्योंकि आज की गेंद 80 ओवर तक हार्ड रह ही नहीं सकती। 1 ओवर के बाद चौथे अंपायर फिर लौटे। अब नई गेंद का विकल्प तलाशा जा रहा है। शुभमन गिल ने जो चाहा वो पा लिया, लेकिन क्या यह नई गेंद भारत के पेसर्स की मदद कर पाएगी? बल्लेबाजों की रणनीति रूट और पोप धीरे लेकिन सधे हुए अंदाज में खेल रहा है। बॉल नरम होने के बाद सीम मूवमेंट और स्विंग दोनों घट जाते हैं। तेज गेंदबाजों को और मेहनत करनी पड़ेगी। दोनों टीमें बॉल की हालत से परेशान हैं। पिच पर घास जरूर है, लेकिन बॉल नरम होने के बाद उसका कोई फायदा नहीं मिल रहा। इंग्लैंड 2 विकेट पर 100 के करीब। बुमराह और आकाशदीप ने अच्छी गेंदबाजी की और नीतीश रेड्डी के पास 2 विकेट। अब जानते हैं एनवीडिया की खबर। एनवीडिया ने इतिहास रचते हुए $4 ट्रिलियन मार्केट कैप को छू दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बूम के चलते कंपनी के शेयर में तेजी से उछाल आया। यह एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़ सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। एनवीडिया ने इतिहास रच दिया है और यह 4 ट्रिलियन मार्केट कैप के माइलस्टोन को छूने वाली पहली टेक कंपनी बनी है। एनवीडिया ने कुछ समय के लिए एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट दोनों को पछाड़ दिया और दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई। हालांकि ट्रेंडिंग क्लोज पर इसका मार्केट कैप थोड़ा गिरकर $3.97 ट्रिलियन पर बंद हुआ। यह ग्रोथ पूरी तरह से जनरेटिव एआई बूम की वजह से आई है। ओपन एआई के चैट जीपीटी जैसे टूल्स के बाद एनवीडिया की जीपीयू चिप्स की डिमांड आसमान छू रही है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट और गूगल मेटा सब एनवीडिया की चिप्स पर निर्भर हैं। चीन में चिप बैन की वजह से कंपनी को $8 बिलियन का नुकसान झेलना पड़ा, फिर भी इसने एनवीडिया की ग्रोथ को नहीं रोक ही नहीं सकते। एनवीडिया के सीईओ जेनसेन होंग ने इसे एआई इंडस्ट्री का गोल्डन एज बतलाया है। पिछले 1 महीने में एनवीडिया के शेयर 15% से ज्यादा बढ़े और पिछले 5 सालों में कंपनी के शेयर में 15 गुना से ज्यादा उछाल आया है। यह बहुत बड़ी बात है। एनवीडिया अब सिर्फ चिप वाली कंपनी नहीं रही, यह एआई रिवोल्यूशन का इंजन बन चुकी है। आने वाले वक्त में इसकी टेक्नोलॉजी हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल, साइबर सिक्योरिटी और एजुकेशन जैसे क्षेत्रों में आएगी और इसे पूरी तरह से बदल सकती है। आप चाहे इन्वेस्टर हो, स्टूडेंट हो या टेक इंटरेस्टेड, एनवीडिया की ये छलांग
आने वाले समय का एक बड़ा संकेत है कि अब भविष्य नहीं, एआई ही वर्तमान है। आगे जानते हैं अर्थ रिवोल्यूशन, धरती की रफ्तार में बदलाव। 9 जुलाई को धरती के घूमने की रफ्तार में रिकॉर्ड बदलाव दिखा गया। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह मिनी सेकंड स्तर का था, लेकिन यह भविष्य के समय गणना पर असर डाल सकता है। 9 जुलाई को वैज्ञानिकों ने नोट किया कि धरती ने अपना एक रोटेशन नॉर्मल टाइम से जल्दी पूरा कर लिया है। यह बदलाव मिली सेकंड स्तर पर मापा गया, यानी 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा भी नहीं। आमतौर पर धरती 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक बार अपनी दूरी पर घूमती है, लेकिन 9 जुलाई को यह समय थोड़ा कम था। वैज्ञानिकों ने इसे मिनी सेकंड फास्ट स्पिन कहा है। ऐसा क्यों होता है? इसके कुछ संभावित कारण हैं। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। ग्लेशियर पिघलने से धरती की द्रव्यमान संरचना बदल रही है। भूकंप या टेक्टोनिक मूवमेंट, जमीन के अंदर हलचल से धरती के घूमने की धुरी पर असर हो सकता है। कोर और मेंटल की गतिविधि, धरती के केंद्र में चल रहे हलचलों का स्पिन टाइमिंग पर असर पड़ सकता है। अब यह बदलाव क्यों महत्वपूर्ण है? लीप सेकंड वर्सेस नेगेटिव लीप सेकंड। कभी कभी समय में संतुलन के लिए लीप सेकंड जोड़ा जाता है, लेकिन अब वैज्ञानिक पहली बार नेगेटिव लीप सेकंड की बात कर रहे हैं, यानी घड़ी से 1 सेकंड घटाना। सैटेलाइट्स और इंटरनेट पर भी असर है। जीपीएस, बैंकिंग नेटवर्क और इंटरनेशनल टाइम स्टैम्प्स इस समय बदलाव से प्रभावित हो रहे हैं। खास तौर पर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग और टाइम सेंसिटिविटी डाटा प्रोसेसिंग पर इसका असर होगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी यह बदलाव चिंताजनक नहीं है, लेकिन रुझान लगातार बढ़ रहा है। अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो हमें 2026 या 2027 में 1 सेकंड कम करना पड़ सकता है। इससे हमें घबराने की जरूरत नहीं है। यह बदलाव बेहद छोटा है और आम इंसान की दिनचर्या पर इसका सीधा असर नहीं होता है, लेकिन टेक्नोलॉजी और अंतरिक्ष विज्ञान के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। भविष्य में हो सकता है हमें न्यू अर्थ टाइम कीपिंग स्टैंडर्ड्स अपनाने पड़े। यह घटना इस बात की याद दिलाता है कि हमारी धरती भी एक डायनामिक सिस्टम है और हर पल बदल रही है। 9 जुलाई 2025 को धरती ने घड़ी से तेज दौड़ लगाई मिली सेकंड स्तर पर, लेकिन विज्ञान की नजर में यह एक बड़ा संकेत है। मतलब कि यह बहुत छोटी है, मिली सेकंड स्तर पर ही है, लेकिन विज्ञान की नजर में यह बड़ा संकेत है। अब जानते हैं विंग्स वर्सेस स्काई, वल्कैरिस वर्सेस फीवर, लाइनक्स वर्सेस मरकरी। WNBA के ये मैच खूब चर्चा में रहे। वुमेन्स बास्केटबॉल को लेकर फैंस का उत्साह तेजी से बढ़ रहा है। खास तौर पर वल्कैरिस वर्सेस फीवर गेम ने खूब सुर्खियां बटोरी हैं। वल्कैरिस वर्सेस फीवर हाई ड्रामा और हाई इमोशन है। इस मुकाबले ने फैंस और सोशल मीडिया दोनों को हिला कर रख दिया है। गेम गया ओवर टाइम तक और वल्कैरिस ने आखिर में अपनी रक्षात्मक ताकत से जीत हासिल की। फीवर की रुकी सेंसेस प्लेयर ने 28 पॉइंट्स डाले, जिसने सभी का ध्यान खींचा। ये सिर्फ एक मैच नहीं, ये वुमेन्स बास्केटबॉल की पहचान है। उसके बाद आते हैं लाइनक्स वर्सेस मरकरी, पुरानी राइवलरी में नया ट्विस्ट। मिनेसोटा लाइनक्स ने अपनी क्लाइमैक्स डिफेंस और टाइम टीम वर्क से फोनिक्स मरकरी को मात दी है। मरकरी की ब्रिटनी ग्राइनर ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, लेकिन वो अकेली पड़ गई। मैच के बाद खिलाड़ी की आंखों में आंसू और स्टैंडर्ड्स में गर्जना। यह मुकाबला फैंस के दिल में दर्ज हो गया। WNBA ट्रेंडिंग क्यों है? युवा और महिला ऑडियंस में तेजी से लोकप्रियता बढ़ रही है। ESPN और सोशल मीडिया पर हाईलाइट्स क्लिक्स वायरल हो रहे हैं और ये वुमेन्स बास्केटबॉल लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। ये सिर्फ वुमेन्स बास्केटबॉल नहीं, ये वुमेन्स पावर
पैशन और परफॉर्मेंस की लहर है जो अब हर स्पोर्ट्स फैन को हिला रही है। लिंडा याकारिना फिर चर्चा में है। एक्स ट्विटर की सीईओ लिंडा याकारिना फिर से ट्रेंड कर रही हैं। उनकी हालिया इंटरव्यू या कंपनी में हुए बड़े बदलाव को लेकर सोशल मीडिया पर बहस तेज है। लिंडा याकारिना जो है क्यों चर्चा में है? क्योंकि कंटेंट मॉडरेशन और एडवर्टाइजिंग गाइडलाइंस को लेकर काफी बड़े बदलाव किए गए। माना जा रहा लिंडा ने इन फैसलों में अहम भूमिका निभाई है। एक्स अब सिर्फ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि फ्री स्पीच का गढ़ है। इस बयान ने मीडिया और पब्लिक दोनों में तीखी बहस छेड़ दी है। एआई चैट ग्रुप को लेकर सवाल है। ग्रुप से जुड़े विवादों और असंवेदनशील कंटेंट के बाद लिंडा की टीम पर प्रॉम्प्ट चेंज और पॉलिसी मॉनिटरिंग का दबाव बढ़ रहा है। कुछ लोग इन्हें इलॉन की सबसे स्ट्रेटेजिक सीईओ कर रही हैं, वहीं कुछ आलोचक उन्हें नर्म रुख रखने और फ्री स्पीच की आड़ में नफरत फैलाने के लिए जिम्मेदार मान रहे हैं। एक्स के एआई इंटीग्रेशन, कंटेंट फिल्टरिंग और यूजर एक्सपीरियंस में बड़े बदलाव आने की संभावना है। लिंडा की अगुवाई में एक्स का फोकस अब एंटरटेनमेंट, न्यूज, रियल टाइम इंटरेक्शन पर ज्यादा रहेगा। लिंडा याकारिना का नाम सिर्फ सीईओ के तौर पर नहीं है बल्कि एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लीडर के रूप में उभर रहा है। ग्रुप 4 एआई चैटबॉट फिर से विवादों में है, इसलिए देखें आगे क्या होता है। अब आगे जानते हैं कि इंग्लैंड की बैटिंग हुई ढेर, भारत के पेसर्स ने मचाया कहर। इंग्लैंड बनाम भारत, लॉर्ड्स टेस्ट में भारतीय पेसर्स का तूफानी स्वागत। इंग्लैंड ने लॉर्ड्स टेस्ट में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन उनका यह निर्णय बहुत भारी साबित हुआ। हरे भरे विकेट पर भारत के तेज गेंदबाजों ने पहले ही घंटे में इंग्लिश बल्लेबाजों की नींद उड़ा दी। बुमराह की वापसी और आकाशदीप का स्पेल। जसप्रीत बुमराह की टीम में वापसी से गेंदबाजी को जबरदस्त धार मिली है। आकाशदीप ने भी शानदार लाइन लेंथ रखी है। पहले 15 ओवर में फॉल्स शॉट परसेंटेज 38.4% रहा, जो 2006 के बाद इंग्लैंड में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा है। इसका मतलब है कि बल्लेबाज बार बार चूके लेकिन किस्मत से बचते रहे। नीतीश कुमार रेड्डी पहले ओवर में तहलका। बेन डुकेट 23 को ग्लव लगाकर लेग साइड पर आउट किया। फिर जैक क्रॉली को ओवर स्विंगर पर स्लिप में कैच कराया। गली में शुभमन गिल एक शानदार लो कैच पकड़ते हुए तीसरा विकेट भी ले सकते थे। नीतीश रेड्डी की शुरुआत स्पेल 2 विकेट सिर्फ 14 रन में। शुरुआती झटकों के बाद जो रूट और ओली पोप ने पारी संभाली। लंच तक स्कोर 2 विकेट पर 83 जिसमें रूट पोप ने मिलकर 39 रन की पार्टनरशिप बनाई। इंग्लैंड 2 विकेट पर 83। अब आगे देखते हैं क्या होता है आगे। फिर इसमें बेसबॉल की आक्रामक सोच को भारतीय पेसर्स ने पहले ही सेशन में रोक दिया। लॉर्ड्स की हरी पिच पर भारत ने स्मार्ट गेंदबाजी से इंग्लैंड को चौंका दिया। अब जानते हैं फास्ट फूड के लवर के लिए खुशखबरी। मैकडोनल्ड के स्नैक रैप के मेनू में वापस आने की चर्चा तेज हो गई है। स्नैक रैप मैकडोनल्ड्स में हो सकती है धमाकेदार वापसी। फास्ट फूड लवर्स तैयार हो जाएं, क्योंकि आपकी फेवरेट स्नैक रैप की वापसी हो रही है। स्नैक रैप मैकडोनल्ड्स की एक पावरफुल डिश रही है। यह एक स्वादिष्ट टर्टिला रैप है जिसमें क्रिस्पी या ग्रिल्ड चिकन, शार्प चेडर चीज और ताजी लेट्यूस और एक स्पेशल सॉस का जायका है। यह सब एक सॉफ्ट ब्रेड में लपेटा जाता है। मैकडोनल्ड ने कोविड के दौरान ऑपरेशनल कारणों और मेनू सिंप्लीफिकेशन की वजह से इसे हटा दिया था।
लेकिन तभी से लोग सोशल मीडिया पर इसकी वापसी की मांग कर रहे हैं, जो ट्रेंड बन चुका है और इसकी वापसी हो रही है। अब क्या है नया अपडेट? इंटरनेट पर लीक रिपोर्ट्स और टिकटॉक और यूजर्स की माने तो मैकडोनल्ड्स स्नैक रैप ने 2025 में कुछ मार्केट्स में दोबारा लॉन्च कर सकती है इसे। मैकडोनल्ड्स ने ऑफिशियली कुछ नहीं कहा है, लेकिन मेनू एक्सपेरिमेंट की बात मानी गई है। देखते हैं आगे क्या होता है। इसकी डिमांड काफी ज्यादा है और अगर आप भी इसके फैन हैं तो तैयार रहिए, बहुत जल्द आपका फेवरेट स्नैक फिर से मेनू में हो सकता है। तो इसी तरह की ट्रेंडिंग न्यूज और ट्रेंड्स को जानने के लिए वीडियो को देखते रहें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।